नमस्कार फ्रेंड्स। डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दो अहम बिंदुओं पर चर्चा किया। पहला, ललित दास को लेकर जो उड़ीसा में उनके साथ उनसे संबंधित जो घटना हुई, और दूसरी जो रिवर बेड में बने हुए मकान है उसको तोड़ने का आदेश जो सरकार ने दिया है। इन दोनों बातों पर अपनी बातों को उन्होंने रखा। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय ने क्या कहा। आप देख लीजिए इनकी गुंडागर्दी की जो हालत हो रही है, जैसे पैदा ही हुआ है बीएमडब्ल्यू के अंदर। ललित भाई को लगता है कि वो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज बेंज एस क्लास के अंदर ही पैदा हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी की मांग कर रहे हैं। आप और हम सब साधारण लोग तो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। ललित बाबू मुझे लगता है कि BM7 सीरीज, सबसे ऊपर वाली सीरीज में पैदा हुआ होंगे। तो उस प्रधान साहब का, बैठक पदाधिकारी जी का लेटर भी है, उन्होंने कंप्लेंट दिया था, उसका कॉपी भी प्रेस रिलीज का सबको दे देंगे। स्पष्ट रूप से कोई का मारपीट हुई और गाली गलौज किया गया। राज्यपाल महोदय से और भाजपा की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं, कोई नहीं कुछ कहता है। और इस समय कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। उसके अलावा मंडे को जो है हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे किस तरह से। ललित ने जो है झारखंड के अच्छे लोग को भी बेइज्जत करा दिया अपने हरकत से, और उड़ीसा की जनता को भी जो है अपमानित किया, क्योंकि उड़ीसा में यही चर्चा हो रहा है कि जमशेदपुर से आया हुआ जो है राज्यपाल का बेटा ने मारा है एक ओडिया। तो बेकार में ललित जैसे व्यक्ति के चलते हम लोग बदनाम हो रहे हैं। मिनी इंडिया जो परिवार है, जमशेदपुर में बड़े आपराधिक गैंग तो खत्म हो गए, अब नेता लोग जो है उसके जगह लेने के चक्कर में चिरकुंजा अपराधी तो रहेंगे जरूर। अब जमशेदपुर को गुंडा नेताओं से मुक्ति करवाना बहुत जरूरी है। और मोदी का परिवार देख लीजिए, ललित बाबू की शादी में नरेंद्र मोदी। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, जमीन कब्जा नेता लोग के द्वारा है। भाजपा, इनके कमलेश साहू जी और भाजपा के नेतागण द्वारा किया जा रहा है। आपको याद दिला दूं, एक अंगरक्षक को भी घर में बुला करके मारा, आपको याद है। उनके घर के एक व्यक्ति को इतना बुरी तरह से मारा और न्यूज पूरी तरह से दब गई थी, क्योंकि परिवार की बात है। मैं तो सिर्फ इशारा के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि वो आईसीयू में पहुंच गई थी महिला, लेकिन न्यूज नहीं चला। सबको मालूम है कौन थी। उसके अलावा आपको याद होगा कि थाना में घुस करके एक सिख समाज के एक बच्चे को मारा, याद कीजिए। 2017 में कमलेश बाबू के पिताजी भी थाना में घुस करके जो है अभद्र व्यवहार किया। तो ये लगातार इस परिवार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुंडागर्दी जो इस शहर में जो चल रही है, उन्होंने सारे गुंडे को पीछे कर दिया। सारे गुंडे अहंकार देख, सरकारी अफसर को मारना, अंगरक्षक को मारना, परिवार के सदस्यों को पीटना, एक सिख समुदाय के आदमी को जेल थाने में जाकर घुस करके मारना। और एक टाटा स्टील का एक एम्प्लॉय जो सुपरवाइजर या ग्रेड लेवल में दिया, अधिकांश सुपरवाइजर स्कूटर में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं। ललित बाबू को बीएमडब्ल्यू चाहिए। मारा इसीलिए, ऐसा नहीं कि मारा इसलिए क्योंकि गाड़ी तो आई थी, लेकिन सुपर डिलक्स गाड़ी नहीं। अब सोच लीजिएगा किस तरह का नेता करने हैं। और जमशेदपुर को बदनाम करने में पूरा रघुवंश दास जी का परिवार जिम्मेदार है। चारों तरफ से इंडिया से फोन आ रहा है, प्रिंट का मेरे पास फोन आया, ANI का, सब लोग का, PTI को बताया गया। देश भर के लोग पूछें कि रघुवर दास का बेटा क्या कर दिया, जमशेदपुर का है। तो शहर तो बदनाम हो रही है ना इसके चलते। हमने
मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चिट्ठी लिखा, उसकी प्रतिलिपि आपको देंगे कि ये मामला को राष्ट्रपति के साथ उठाइए। ऐसे गवर्नर और इनके परिवार है जो मारपीट कर रहे उड़ीसा में, गुंडागर्दी जमशेदपुर में कर रहे, तो राष्ट्रपति की संज्ञान में ये बात आनी चाहिए। तो आज हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को कॉपी लेकर के इसका प्रतिलिपि आपको देंगे कि काइंडली तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की सर ऐसी ऐसी बात है, उड़ीसा के लोग आक्रोशित हैं, झारखंड के लोग आक्रोशित हैं, इस विषय को जो है कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया से जो है ये बात कृपया उठाए। ये हुआ ललित बाबू के रंगीला, रोमांचक, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और विषय पर है जो बहुत ही संवेदनशील है, और इस पर भी मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि इसको अपने तरफ से पूरा कवरेज देने की कोशिश करें। अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस दी गई है कुछ मकान, 150 मकान को मुहैया नहीं। हमने बात 3-4 पदाधिकारी से बात किया, तो ये खेल समझ लीजिए, ये खेल ये है कि केस किसी को नहीं मालूम है, ना तो टाटा स्टील ने किया ना सरकार ने किया। पहला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पहले समझिए। बहुत ये धंधा हो गया है इस सरकारी अफसर का, जो अभी भी आरएसएस और बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, कि गरीब को हमेशा परेशान करना। और ये सिर्फ ये भूयाटी की समस्या नहीं है, कभी छायानगर में ऐसा नोटिस दे देता है, कभी जुगसला में दे देता है, ये खेल समझिए पहले। तो हमने 3-4 पदाधिकारी से बात की, मैंने कहा कि मामला क्या है, केस क्या है, कंप्लेनेंट कौन है, नोटिस किस आधार पर दे रहे हो। हमको बताएगा कि जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार ने एनजीटी का आदेश के अनुसार, ना खेल यहां से शुरू होता है, एनजीटी ने आदेश दिया था कि नदी के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना है। एनजीटी का इतना ही कहना। अब सरकारी अफसर को लगा कि बेटा अब तो जो है पैसा कमाने का एक और स्रोत में क्या। एनजीटी का आदेश नहीं था, भूयाडी का नहीं था, मांगो का नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था। जल संसाधन सचिव जी ने मीटिंग बुला करके कहा कि खाली कराइए अफसर बाबू, डीवीसी की बिजली, जिसको का पानी। तो मैंने और अध्ययन किया, कहीं पर भी कोई कंप्लेन नहीं है एक्सेप्ट द नोटिस ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एंक्रोचमेंट ऑन द रिवर बेड शुड बी स्टॉप एंड रिमूव। पॉइंट समझ गया पूरा देश में। जिला प्रशासन के हाथ में है कि उस इलाके को वो जो है वैध घोषित करके एम्बैंकमेंट बढ़ा करके उसको जो है सब चीज ठीक ठाक कर ले, क्योंकि ये कानून इस 150 ये आदेश 150 घर के लिए नहीं है, बाकी मांगों में भी नोटिस मिला है। भूयाडी का जो है अखबार में आ गया है, लेकिन मांगों में भी नोटिस दी गई है। और पूरे सरायकेला जहां जितना भी खारका नदी का है या कोई भी मेन रिवर पर, उस पर चला। तो अशोक चौधरी जी, रविंद्र बाबू, रामेश्वर बाबू, धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में मंडे को एलआरडीसी से मिलेंगे, क्योंकि हमको दिल्ली उड़ीसा से संबंधित एक मीटिंग में सोमवार को जाना है, नहीं तो मैं अपने जाऊंगा। और एलआरडीसी साहब से स्पष्ट रूप से कह देंगे कि आपके पदाधिकारी इतना जो है गैर जिम्मेदाराना हरकतें क्यों कर रहे हैं। डीवीसी की बिजली की मीटर, चुस्को का पानी, नोटिस किसी का कंप्लेंट पर नहीं हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा, वो देश भर में कहा है, अब शुरू कर दें कि एनजीटी का आदेश कहां लागू होना चाहिए। पहले जितने भी फार्म हाउसेस जो दिल्ली और गुड़गांव में बने थे वहां से शुरू करो। जितने भी अरबपति लोग की संपत्ति, वो तो हर जगह जो है आपको एनक्रोचमेंट निकालना है। आपका सुपरटेक और बड़े बड़े बिल्डिंग जो नोएडा में यमुना रिवर बेड पर है, तो ये गरीब के ऊपर नोटिस दिलाना, डराना, धमकाना, कुछ आरएसएस विचारधारा के, अभी भी बीजेपी विचारधारा के कुछ लोग हैं, उनको लगा कि यार इसी में जो है बहती हुई नदी में भाग तो लेंगे, गरीब को तंग करेंगे।
क्योंकि मैं तो पहले आश्चर्यचकित था, मैंने पहले सोचा कि ये टाटा स्टील ने केस किया होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई स्पेसिफिक मकान नहीं है। अब गरीब करेगा, पैसा देगा, मामला टल जाएगा। और ये सिर्फ इस कॉलोनी के लिए नहीं, समझ लीजिए ये एक संकेत है कि जितने भी बस्ती है तैयार रहो कि हम पैसे कुछ वसूलेंगे, नोटिस देकर के तुमसे पैसे वसूलेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, पहले जैसे राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, डरो मत, हम लोग आपके साथ है। कानूनी तौर से, राजनीतिक तौर से इनको जो है इनका दिमाग ठीक कर देंगे। हमने सीएम को भी तुरंत लिखा है, सीएम के चिट्ठी का कॉपी भी आपको हम देंगे इस विषय में कि ऐसे ऐसी हरकतें हो रही है, कुछ अभी भी भाजपा से रिलेटेड। सीएम कार्यालय से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुरंत भेजिए सर, इसकी जांच हम शुरू करेंगे। तो ये दोनों कॉपी, खड़गे जी का जो पहले वाला है और सीएम साहब का जो चिट्ठी हमने जो सीएम साहब को लिखा है, और सोमवार को एलआरडीसी का एक हाई पावर डेलीगेशन जाएगा। और ये सिर्फ भुइयाडी या मांगों के लिए नहीं है, पूरा जमशेदपुर के ये बकवास करना बंद कीजिए। यदि आपका कोई भी टाटा स्टील है तो केस लड़ेंगे, देखेंगे क्या ये एनजीटी का ओवर आर्चिंग ऑर्डर, एनक्रोचमेंट हटाओ, कुछ भी हटाओ। तो ये खेल है इस देश में सरकारी अफसर। 150 नहीं अपने, इसमें हमारे इतने पढ़े लिखे नेतागण पूरा कागज के एलआरडीसी से पूछेंगे भाई साहब ये जो पैसे बनाने का धंधा छोड़ो, बीजेपी का माइंडसेट छोड़ो, किस आधार पर आप करें। और ये जो इनके जो सचिव है, आप पहले रिवर बैंक को डिफाइन कीजिए। डार्गन में यू हैव नॉट डिफाइन रिवर बैंक। कल मान लीजिए बोल देगा कि नदी से 10 किलोमीटर इलीगल है, कुछ भी आपको बताना पड़ेगा ना किस आधार पर एक टीम बैठती है, जियोलॉजिकल इंजीनियर बैठता है, मरीन एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो डिफाइन करता है रिवर बेड का क्या परिभाषा है। और इस देश में गांधीनगर, अहमदाबाद में तो रिवर फ्रंट बन रहा है, वो भी रिवर बेड पर है। मोदी के अहमदाबाद में रिवर फ्रंट में बहुत खूब सारी चीजें बन रही है, बनारस में। तो जमशेदपुर के लोग अभी, झारखंड के लोग सबसे कमजोर हैं। इसलिए तो सचिव जी को तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि बुलाइए, ये बीजेपी वाले विचारधारा के लोग को जो है पूछताछ कीजिए और बोलिएगा कि किस आधार पर आप कर रहे हो। इनको लगता है कि किसी का कि राजनीतिक लोग को कानून नहीं मालूम। आप रिवर बेड डिफाइन करो, पहले डिफाइन है तब नहीं देखेंगे। सर लेकिन ये मामला बहुत ही सीरियस है। एनजीटी जो कह रही है रिवर बेड के अंदर, तो पूरे देश में ये समस्या है, आपने जो बताया, तो क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है यानी, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है। तो सॉल्यूशन दो है, देखिए पहले तो आपको सॉल्यूशन इसका परिभाषित करना पड़ेगा। रिवर बेड क्या है? रिवेरा बन रहा है ना, रिवर बेड है, उतना ही दूरी है जितना भुइयाडी है, उससे भी कम। सवाल तो बनती है ना बॉस, रिवेरा जो है कि दूरी जो है भुइयाडी से भी ज्यादा कम है। हाँ, पॉइंट टेकन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिवेरा तो ठीक है, भुइयाडी खराब है। ये कौन सा, ये भाजपा की राजनीति है। इसलिए मैं पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूं, रिवेरा सही है और भुइयाडी गलत है। ये क्या तमाशा बना के रखी है? जो कानून भुइयाडी के लिए लागू होगा वो तो रिवेरा के लिए भी लागू होना। गलत है क्या बॉस? क्या सर, ठीक है। तो इसीलिए हमने हाई पावर डेलीगेशन को जो है रिक्वेस्ट किया है कि एलआरडी से बैठिए, पूरा इसका रूट जाएंगे। सरकार ने, सीएम ऑफिस ने एश्योर किया कि इसका जांच होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उचित कार्रवाई करेगी। जमशेदपुर के जनता को आश्वासन देना चाहूंगा, कोई भी बस्ती के लोग अब डरिए मत। इन लोगों को कानूनी तौर से कानूनी तौर से इनको जो है ना, इनका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब। सॉरी, मंडे को उड़ीसा में क्या कांग्रेस